वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा। आज हमारा नया टॉपिक है आदर्श व्यवहार। आदर्श व्यवहार से विचलन, जो तो मैंने आपको गैसों को अणुसंख्यक गुणधर्म आपको पहले बता चुका हूँ। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइडल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल आसान तरीके से आपको इजी लैंग्वेज लेवल बॉटम से लेकर आपको अप लेवल तक समझाया जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, आदर्श विलयन। आइडल सॉल्यूशन हम एक एक करके समझेंगे। आदर्श विलयन, फिर अनादर्श विलयन। देख, सबसे पहले देखते हैं आदर्श विलयन किसे कहते हैं। वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं। वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं। नंबर फर्स्ट, देखिए इस लाइन का मतलब क्या है। वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट का नियम का पालन करते हैं। अब आपको राउल्ट का नियम पता होगा तो आप इस लाइन को समझेंगे। राउल्ट का नियम होता है पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। ये होता है हमारा राउल्ट का नियम। मतलब इसका मतलब क्या है, साम्य अवस्था पर किसी विलयन में राउल्ट का नियम कहलाता है स्थिर ताप पर किसी विलयन का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के बराबर होता है, मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मतलब कि जैसे ये हमने ये कंटेनर ले लिया, इसमें हमने दो प्रकार के अणु मिलाए हैं। दो प्रकार के अणु मिलाए हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा एक्स ए, एक बी अणु। इन्होंने बनाई वाष्प दाब। ए के अणु और बी के अणु, इन्होंने वाष्प दाब बनाई। वाष्प दाब से अब इसके कितने अणु, इसके एक्स अणु मान लीजिए, एक्स अणु भाग लिए, इसके एक्स बी अणु भाग लिए इसने। तो नियम क्या कहता है, राउल्ट के नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का आंशिक वाष्प दाब, ए के अणु का वाष्प दाब कहलाएगा पी ए, बी अणु का वाष्प दाब कहलाएगा पी बी। किसके समानुपाती होता है? उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो पी ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्स ए और पी बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्स बी होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, राउल्ट का वाष्प दाब का नियम। अगर आपने वह वीडियो अब तक नहीं देखी है तो वह वीडियो देखिए, तब जाकर आपको यह नियम और आसानी से समझ में आएगा। तो क्या है, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। तो सबसे पहला क्या है, वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं, यानी कि यह इस नियम का पालन करेंगे, वे क्या कहलाएंगे, हमारे आदर्श विलयन कहलाते हैं। मतलब कि यह नियम का पालन करना अति आवश्यक है। नंबर सेकंड, देखिए डेल्टा एच मिक्सर बराबर 0, अर्थात ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या मतलब इस लाइन का? डेल्टा एच मिक्सर बराबर 0, जब हमने विलेय तथा विलायक को मिलाया, विलेय
जैसे ये कंटेनर था, इसमें हमने विलायक मिला था, विलायक है उसमें विलय को मिला दिया। जब विलय तथा विलायक को मिलाया जाता है तो ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना ही तो ऊष्मा मुक्त होनी चाहिए, ना ही ऊष्मा यूज में आनी चाहिए, ना ही ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया होनी चाहिए, ना ही ऊष्मा शोषीय विक्रिया होनी चाहिए। तब जाके मतलब है हमारा डेल्टा एफ मिक्सर बराबर 0 होना चाहिए। तो दो नियम हो गए, राउल्ट के नियम का पालन करेंगे और डेल्टा एफ मिक्सर बराबर 0। नंबर 3 क्या है, डेल्टा वी बराबर 0 होना चाहिए, यानी आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या कहता है नियम, आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे हमने एक लिए हमने 5 ml और एक लिए 45 ml, ये था हमारा विलेय, ये था हमारा विलायक। यदि इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना बनेगा, टोटली चलो 50 ml बन जाएगा। ये तो नॉर्मल बात है। अगर टोटली 50 ml बनता है तब तो यह नियम सही है, तब तो यह आदर्श विलयन हो गया। लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में ऐसा होता है कि वह 5 ml प्लस 45 ml जब दोनों को मिलाया जाता है तो वह उतना आयतन नहीं बन पाता है, टोटली 50 ml नहीं बनेगा, या तो उससे ज़्यादा बनेगा, कितना 50 पॉइंट या 1 ml फालतू हो जाएगा, या 0.9 या 0.8 ml फालतू हो जाएगा, या उससे कम हो जाएगा, यानी कि आयतन में परिवर्तन हो जाएगा, तो उसे कहते हैं हम अनादर्श विलयन। लेकिन आदर्श विलयन क्या कहलाएगा, जिसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 4 क्या कहता है, जब विलय, देखिए हमारे विलय के अणु हो गए, ये होगा हमारे विलायक के अणु, विलय और विलायक के 2 अणु हैं। भाई विलय के अणुओं के मध्य होता है आकर्षण बल। जैसे हमने विलय ले लिया कौन सा, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF में कौन सा तो आकर्षण बल होता है, उनमें H और F के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, या वान डेर वाल बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बॉन्ड होता है। उस प्रकार जब विलय और विलय में बॉन्डिंग है, विलायक तथा विलायक में बॉन्ड है, उनमें आकर्षण बल है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है, जैसे हमने विलय को मिलाया और विलायक को मिलाया, तो इनके मध्य जो आकर्षण बल होगा वह इनके मध्य होने वाले आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। तब जाकर वह क्या कहलाएगा, हमारा आदर्श विलयन कहलाएगा। कौन सा, विलय लेने HF के मध्य होता है कोई से भी आकर्षण बल, मान लीजिए वान डेर वाल बॉन्ड होता है, या सहसंयोजक बॉन्ड होता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। विलायक में बॉन्ड होगा, जैसे कोई सा जल का अणु हो गया, उसमें विलायक में बॉन्डिंग यानी आकर्षण बल होता है। जब विलय और विलायक दोनों को मिलाएंगे एक पात्र में, तो उनमें जो आकर्षण बल होगा वह इसमें आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए, तब जाके कहलाएगा हमारा आदर्श विलयन। अब देखिए एग्जाम्पल, N हेप्टेन प्लस N हेप्टेन प्लस N हेक्सेन, मतलब हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन की श्रृंखला, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन की श्रृंखला। इनमें कितना अंतर है, अणुभार का अंतर है CH2, यानी कि 14 ग्राम का अंतर है। 14 ग्राम का अंतर हो गया, तो यानी कि बहुत ही बेसिक नॉर्मली, यानी कि न्यूनतम मात्रा में, कम मात्रा में क्या है इनमें अंतर है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। इनके उसमें परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा, इनमें अणुभार की संख्या बहुत ही कम है, यानी इनमें परिवर्तन बहुत ही लेस है। एक और एग्जाम्पल देखिए, बेंजीन प्लस टोल्यूइन। एक और देखिए, CH3OH प्लस C2H5OH।
इनके अणुभार में न्यूनतम अंतर होता है, कम अंतर होता है, इसलिए इसे क्या कहलाते हैं, हम आदर्श विलयन को कहते हैं। जब इन दोनों को मिलाया जाएगा बेंजीन और टोल्यूइन को, तो उनके अणुभार में कम अंतर होता है, इसलिए कहते हैं हम आदर्श विलयन कहते हैं। अब देखिए ग्राफ, ग्राफ किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए ये हमने ले लिया वाष्प दाब, ये ले लिया हमने मोल। वाष्प दाब और मोल में जब हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ इस प्रकार बनेगा। वाष्प दाब और मोल में, मोल बिंदु में जब ग्राफ खींचेंगे तब हमें प्राप्त होती है सीधी लाइन। राउल्ट के नियम के अनुसार एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। तो ये तो हमारा ए अणु के लिए। यदि बी अणु के लिए खींचते हैं, ये होगा हमारे बी अणु के लिए। ये होगा हमारे बी अणु के लिए सीधी लाइन प्राप्त होती है। ए अणु के लिए सीधी लाइन, बी अणु के लिए सीधी लाइन, तथा जो ये ग्राफ प्राप्त होगा हमारा, ये हमारा पी टोटल, पी ए प्लस पी बी, ये होगा हमारा आदर्श विलयन में ग्राफ प्लॉट। ये तो हमारा वाष्प दाब और अणुभार मोल बिंदु में ग्राफ राउल्ट के नियम के अनुसार सीधी लाइन प्राप्त होती है। ये सीधी लाइन प्राप्त होगी ए अणु के लिए, ये बी अणु के लिए सीधी लाइन प्राप्त होगी। ये कौन सी लाइन है, हमारी टोटल। ये दो ग्राफ है जिनको कंबाइन करके बनाया गया है। तो ये है हमारा आदर्श विलयन। क्या है, वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करता है। पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी। पी टोटल क्या होगा, ए अणु का आंशिक वाष्प दाब प्लस बी अणु का आंशिक वाष्प दाब। डेल्टा एच मिक्सर बराबर 0, उस समय परिवर्तन नहीं होना चाहिए। डेल्टा वी बराबर 0, आयतनीय परिवर्तन नहीं होना चाहिए। विलय तथा विलायक को मिलाया जाता है तो उनमें आकर्षण बल की मात्रा बराबर होनी चाहिए। हेप्टेन प्लस हेक्सेन, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, CH3OH प्लस C2H5OH। ये क्या है, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल है, क्योंकि इनमें के अणुभार में कम अंतर होता है, अंतर न्यूनतम होता है, इसलिए इसे कहते हैं हम आदर्श विलयन। अब देखिए अनादर्श विलयन। यदि आपको यह समझ में आ गया है तो अनादर्श विलयन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनादर्श विलयन, नॉन आइडल सॉल्यूशन। नॉन आइडल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, जो देखिए जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, यानी कि जो आदर्श विलयन में होता है उससे अपोजिट, वो कहते हैं आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। ये दो प्रकार के विलयन दर्शाते हैं। राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन, ये कहलाएगा राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन। राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन तथा राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन। देखिए हमने एक इक्वेशंस पढ़ी थी, क्या थी हमारी, एक इक्वेशन पढ़ी हमने पी टोटल, पी ए प्लस पी बी। इस इक्वेशन में धनात्मक विचलन मतलब होता है इसकी मात्रा, पी टोटल की मात्रा अधिक होगी, पी ए प्लस पी बी की मात्रा कम हो जाएगी, तो वह कहलाता है राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन। तो पहली लाइन क्या बनेगी हमारा, पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। सही है। नंबर सेकेंड,
डेल्टा एच मिक्सर का मान अधिक हो जाएगा, पर इसकी मात्रा अधिक होगी तो डेल्टा एच मिक्सिंग की मात्रा भी अधिक हो जाएगी, 0 से अधिक हो जाएगी। यानी कि ऊष्मा, भाई इसकी मात्रा अधिक होगी, उत्पाद की मात्रा, क्रियाकारक की मात्रा अधिक होगी, तो क्या बनेगा, ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा का यूज करेगा वह क्रियाकारक ऊष्मा का यूज करेगा, तो यहाँ होगी हमारी ऊष्मा शोषी। इसको थोड़ी देर लिख लेने दे, फिर आपको क्या होगा, इससे भाई आपको समझने में आसानी है, फिर आपको मिटा दिया जाएगा बाद में। नंबर 3, डेल्टा वी मिक्सर का मान 0 से अधिक होगा। और नंबर 4, विलेय तथा विलायक, भाई ये हमारा विलेय और विलायक इनका आकर्षण बल, जो परिणामी बल है, जो हमने मिलाया है, सॉल्यूशन बनाया है, उससे अधिक होगा। विलेय और विलायक से अधिक होगा। देखिए इसका समझते हैं वापस मतलब, यानी कि पी टोटल का मान अधिक होगा पी ए प्लस पी बी से, आंशिक वाष्प दाब से, तो वह कहलाता है राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन। राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन, राउल्ट का नियम ये है, ये धनात्मक विचलन ये अधिक हो गया, तो इसकी क्या होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, क्योंकि यह अधिक बनेगा, वह क्रियाकारक ज़्यादा बनेगा, तो वह डेल्टा एच मिक्सिंग, ऊष्मा में परिवर्तन होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। डेल्टा वी मिक्सर बराबर, इसमें आयतन में परिवर्तन हो जाएगा। विलेय तथा विलायक, विलेय के अणु और विलायक के अणु को जब मिलाया जाएगा, तो जो आकर्षण बल होगा वह इनकी मात्रा से कम होगी, इसमें कम होगी, इसमें अधिक होगी। अब देखिए इसमें पूरा उल्टा है। नंबर 1, पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी, पी टोटल की मात्रा कम हो जाएगी, पी ए प्लस पी बी की मात्रा अधिक हो जाएगी। डेल्टा एच मिक्सर का मान 0 से, इसमें देखिए इसको वापस समझते हैं, यदि 0 से अधिक होता है, 0 से अधिक होगा तो क्या होगी, ऊष्मा शोषी। यदि 0 से, ये 0 से अधिक होता है, ये 0 से कम होता है, 0 अधिक है, ये 0 से कम होगा, माइनस में जाएगा, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नंबर 3, डेल्टा वी मिक्सर 0, डेल्टा वी मिक्सर बराबर, यानी आयतन में इससे अधिक परिवर्तन होगा। नंबर 4, विलेय विलायक, विलेय के अणु और विलायक के अणु जब मिक्सिंग करेंगे तो क्या होगा, इनकी मात्रा अधिक होगी, आकर्षण बल की मात्रा अधिक होगी। ये है हमारा राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन और राउल्ट नियम से ऋणात्मक। देखिए एग्जांपल देखते हैं, C2H5OH प्लस 2O, C2H5OH प्लस एसीटोन, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। इसमें एग्जांपल देखिए, एसिड प्लस H2O, HCl प्लस H2O, H2SO4 प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, सभी प्रकार के अम्ल क्या कहलाते हैं, राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि जब HCl को H2O में मिलाया जाता है, HCl को H2O में मिलाया जाएगा तो क्या होगा, वहाँ से
वहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होगी। यहाँ पर जब C2H5 और H2O को C2H5 और H2O को जब मिलाया जाएगा, भाई एथिल एल्कोहल और जल को मिलाएंगे तो क्या होता है, उससे ऊष्मा शोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ये हमारा राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन और राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन। यदि इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ किस प्रकार बनता है, वो आदर्श विलयन में जो ग्राफ बना था उसमें थोड़ा कर्व आ जाता है, वो लाइन थी उनमें कर्व आ जाता है। ये हमारा राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हर एक टॉपिक बहुत ही आसानी तरीके से समझाया गया है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। थैंक यू एंड वेलकम।